हाँ तो बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक और लेक्चर लेके आ गए हम लोग। और ये देखिए हम लोग अभी इसमें क्या कर रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम ही लगाएंगे, कुछ और इससे रिलेटेड कुछ जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग आज इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का लेक्चर का, देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स फॉर ए क्लासरूम कॉस्ट ₹2100 while 5 chairs and 2 table cost ₹1750. Find the cost of each chair and that of each table. ठीक है, मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए हिंदी में अगर बताना चाहें तो देखिए क्या कह रहा है कि 4 चेयर और 3 टेबल, इनका जो किसी एक क्लासरूम में के लिए इनका जो कॉस्ट है वो क्या है, 2100 रुपए है। हाँ, जबकि 5 चेयर और 2 टेबल का कॉस्ट क्या आ रहा है, वो 1750 रुपए आ रहा है। तो प्रत्येक कुर्सी और टेबल का हमको मूल्य बताना है, क्या उसका कॉस्ट होगा, एक चेयर और एक टेबल की कॉस्ट क्या होगी। तो आइए देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर या ईच चेयर लिख सकते हैं बी ₹X एंड दैट ऑफ अ टेबल बी ₹Y। ये देखिए हम लोग मान लिया, ठीक है ना। एक चेयर की कॉस्ट X रुपीज मान ली और एक टेबल की कॉस्ट Y रुपीज मान ली, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स का जो कॉस्ट वो कितना आ रहा है, 2100। देखिए 1 चेयर की कॉस्ट X है तो 4 चेयर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 4X। और 3 टेबल्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, क्योंकि एक टेबल की कॉस्ट Y है तो 3 टेबल्स की हो जाएगी 3Y, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों की कॉस्ट मिला के हो जाएगी 2100। इसी तरीके से 5 चेयर्स 5X प्लस 2Y इज इक्वल टू 1750। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन आपको दे दिया गया, आई होप आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें कुछ रह नहीं गया, ठीक है ना। इसको आई होप आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे इक्वेशन। देखिए इसमें से क्या करेंगे हम लोग, एलिमिनेट करें, Y को एलिमिनेट कर दे रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड हमने सीखा था ना, Y को एलिमिनेट कर दें, X को एलिमिनेट कर दें, किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ Y को एलिमिनेट कर रहे हैं। Y को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, Y के कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा। और Y के कोफिशिएंट कैसे इक्वल होगा, क्या करें, अगर इक्वेशन फर्स्ट में 2 से इंटू कर दें और इक्वेशन सेकंड में 3 से इंटू कर दें तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो आइए करिए, और फिर इसका क्या करिए, माइनस कर दीजिएगा। तो इक्वेशन 1 जो है इसमें इंटू कर दीजिए कितने का, 2 का। और फिर क्या करिए, माइनस इक्वेशन 2 में क्या करिए, 3 का इंटू कर दीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 में 2 का इंटू करके और इक्वेशन 2 में 3 का इंटू करिए और दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए अब आगे देखिए क्या होगा। यहां पर देखिए हम लोग क्वेश्चन को रफ कर दे रहा है। तो जब देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है ना। जब ये हम लोग 2 का इंटू और 3 का इंटू कर देंगे फर्स्ट और सेकंड में इस तरीके से, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो देखिए माइनस करने पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है नीचे वाले का, जिसको भी माइनस कर रहे हैं ना, इसको हम लोग नीचे वाले को माइनस कर रहे हैं। तो देखिए क्या आएगा, यहां से आ जाएगा -7x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको देखिए यहां पर जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1050 आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू 150 आ जाएगी, ठीक है ना। इसको यहां से रख कर दें, x की वैल्यू जो हो गई वो क्या आ जाएगी 150।
और यहां से y की वैल्यू निकाल लें, तो x की वैल्यू इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, या हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मानी थी ना, उनमें से किसी में भी रख सकते हैं। इस x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में रख के देखिए, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट आप लोग देखिएगा क्या है, वो थी 4 × x, तो x हो जाएगा 150 प्लस 3y = 2100। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, यहां से y = आ जाएगा 500, ठीक है ना, y की वैल्यू 500 आ जाएगी। तो देखिए x हम लोग ने माना था चेयर का, पर चेयर का मूल्य, तो और कॉस्ट ऑफ अ टेबल कितनी हो जाएगी 500, ठीक है ना। ये आ गया, देखिए एक चेयर की जो कॉस्ट 150 हो गई और एक टेबल की कॉस्ट 500 हो गई, ठीक है ना। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7। देखिए ए और बी की मंथली इनकम का रेशियो दे दिया गया है, वो ए 8:7 दिया गया, ठीक है। कोई ए और बी है, उनका मंथली इनकम जो है वो रेशियो में दे दिया गया इतना, एंड देयर एक्सपेंडिचर, और उनका जो खर्च है एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो, वो भी रेशियो में दिया गया 19:16 के रेशियो में दे दिया गया है। और कह रहा है इफ ईच सेव्स 5000 पर मंथ, और कह रहा है जो दोनों ए और बी हैं वो हर महीने 5000 रुपए बचा लेते हैं। तो आपको बताना फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच, तो इन दोनों की मंथली इनकम आपको बतानी है, ठीक है। सिर्फ इनकम बतानी है, एक्सपेंडिचर के बारे में नहीं बताना है, सिर्फ मंथली इनकम बतानी है। तो देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे, देखिए इसमें क्या करिए, मान लीजिए मंथली इनकम जो है ए और बी की क्या होगी, लेट वो रेशियो दिया ना 8:7, तो इसको मान सकते हैं 8x एंड 7x रेस्पेक्टिवली। देखिए रेस्पेक्टिवली क्यों हमने लगाया है, ए की जो हो जाएगी वो 8x हो जाएगी, जो बी की हो जाएगी वो 7x हो जाएगी, ठीक है ना। ये इसके मंथली इनकम है। और एक्सपेंडिचर है तो लेट दियर एक्सपेंडिचर जस्ट बी क्या हो जाएगा, इसका जो एक्सपेंडिचर वो 19y मान लीजिए एंड 16y, ठीक है ना, इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है ना। ये 19y और 16y, 19y हो जाएगी ए की और 16y हो जाएगी बी की, इसको लिख दीजिएगा रेस्पेक्टिवली। ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब इससे अगर हम लोग, ये तो इसका मंथली इनकम हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गया, तो इसकी सेविंग क्या हो जाएगी, तो लिख दीजिए इधर देखिए एज मंथली सेविंग। ए की मंथली सेविंग क्या हो जाएगी भाई, जो हम लोग कमाते हैं उसमें जो खर्च को अगर माइनस कर दें, तो ए किसी को भी हम लोग ए की बता रहे हैं, ए की मंथली इनकम 8x है, तो 8x में से अगर हम लोग उसके खर्च निकाल दें 19y माइनस 19y, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी सेविंग हो जाएगी, ठीक है ना, यही सेविंग हो जाएगी। तो और बी की बीज मंथली सेविंग क्या हो जाएगी, ठीक है, बीज मंथली सेविंग क्या हो जाएगी, इसकी है 7x इनकम है, तो 7x माइनस 16y, इसका खर्च क्या है 16y, तो ये आ गया ए की मंथली सेविंग 8x माइनस 19y और बी की मंथली सेविंग 7x माइनस 16y ये। लेकिन हम लोग को देखिए इन दोनों की मंथली सेविंग दे रखी है 5000, दोनों की है, तो इससे देखिए एक इक्वेशन बनेगी, दोनों की मंथली सेविंग हम लोग को 5000 दे रखी है, तो चूंकि हम लोग को दे रखा तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 8x माइनस 19y इज इक्वल टू 5000,
इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और देखिए 7x माइनस 16y इज इक्वल टू 5000, ये सेविंग हो जाएगी ना, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा क्यों किया गया है ना, ठीक है ना। तो देखिए अब देखिए इसमें क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व करना है इक्वेशन को, x और y की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू निकालिएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग को सिर्फ मंथली इनकम बताना है ना, तो मंथली इनकम के लिए हम लोग को सिर्फ x पता हो जाए, y ना भी पता चले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप चाहे तो दोनों निकाल के देख लीजिएगा, मैं x निकाल रहा हूं। अभी तक देखिए जितने मैंने क्वेश्चन लगाए इसमें हमको मंथली, अगर एक्सपेंडिचर पूछता तो y निकालने की जरूरत थी, x की जरूरत नहीं थी। यहां पर हम लोग को सिर्फ x निकाल लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, x निकाल लेंगे, 8 से x में इंटू कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्व करिए क्या करिए हम लोग, क्या करिए y को एलिमिनेट कर दें। y को एलिमिनेट कैसे करेंगे, इसके कोफिशिएंट को पहले इक्वल करें, तो क्या करिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 16 से, ठीक है, और इक्वेशन सेकंड को किससे, बाय 19 से, एंड सब्सट्रैक्टिंग द रिजल्ट, जो भी आए उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है, जो भी आते क्वेश्चन उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना। तो देखिए जब हम लोग 16 से इसमें इंटू करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 19 से इंटू कर दीजिए तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनको देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए यहां से आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3000, ठीक है। x की वैल्यू 3000 आ गई, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है कि a और b की मंथली इनकम। तो देखिए a की मंथली इनकम क्या थी, एक मंथली इनकम क्या थी, 8x थी ना, तो 8 में ये x 3000 का इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा 24,000, ठीक है, ये आ गया। और 20 मंथली इनकम क्या होगी, वो 7x थी, 7 का इंटू करिए 21,000, ठीक है। तो इसकी 21,000 आ रही है, एक की आएगी 24,000, बी की 21,000, ठीक है ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आइए इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000 एंड द डिफरेंस ऑफ बिटवीन दियर स्क्वायर्स इज 2,56,000, ठीक है। ये कह रहा है कि जो दो नंबर है उनका सम दे दिया गया है, वो 1000 दे दिया गया है, और उनके स्क्वायर का डिफरेंस जो दिया गया है वो दे दिया गया है 2,56,000। आपसे कह रहा है कि वो नंबर्स क्या होंगे, वो बताइए, नंबर्स के बारे में हमको बताना है, वो नंबर्स क्या होंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे, मान लीजिए लेट द लार्जेस्ट नंबर बी x एंड स्मॉलेस्ट नंबर बी y। लार्जेस्ट नंबर x को मान लिया हम लोग ने, स्मॉलेस्ट नंबर y को मान लिया, ठीक है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आइए अब देखिए, पहला देखिए कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स, तो दोनों का सम कर दीजिए, तो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, ठीक है ना, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी। सेकंड में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन दियर स्क्वायर, पहले इनका स्क्वायर करिए फिर उनका डिफरेंस, तो
x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। देखिए बड़े से छोटे को माइनस करेंगे ना, तो बड़ा x है तो x से ही छोटे y को माइनस करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 2,56,000। ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। अब देखिए इसमें क्या करिए, देखिए इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें थोड़ा इस जगह, देखिए यही इक्वेशन सेकंड रहेगी, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं। और ये इक्वेशन सेकंड को ही हम लोग लिख सकते हैं ना, ये चीज लिखा जा सकता है। बस क्या करिए, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए क्या आएगा, यहां से ऊपर से देखिए ये रब कर दे रहे हैं, तो देखिए आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय x प्लस वाई, और इस जगह आ जाएगा ये आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करिए तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 256। इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, ठीक है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन थर्ड, देखिए इन दोनों को तो आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं ना, इसमें तो कुछ रह नहीं गया, तो ये देखिए एक साथ इनको हम लोग लिख ले रहे हैं यहां पर, ये थर्ड है ये फर्स्ट है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए ऐड कर दीजिए, जब ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो x बराबर देखिए क्या आ जाएगा, x की वैल्यू ये आ जाएगी। अब बस इस x की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए या तो 2 में थर्ड में रख दीजिए, ठीक है। तो हम लोग 1 में रख के देखते क्या आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट में रखेंगे तो देखिए y बराबर क्या आ जाएगा, $372, ठीक है। तो देखिए यहां से y बराबर 372 और x बराबर 628 आ गया, ठीक है। लार्जर नंबर जो हो जाएगा वो 628 और स्मॉलर 372 हो जाएगा। सो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आइए देखते हैं। हाँ तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। कोई भी देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर होता है, जैसे 2 डिजिट का नंबर है, लिखा है 45, ठीक है ना, तो ये हो जाएगी उसकी यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट होती है, ठीक है। और ये जो हो जाएगी ये इसकी 10 डिजिट हो जाएगी, टेंस, ये टेंस हो जाएगा और ये यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये यूनिट डिजिट हो जाएगा, ये 10 डिजिट हो जाएगी, ठीक ना, ये यूनिट ये 10, ये आपको समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से इसमें ये कह रहा है एक 2 डिजिट नंबर, ये देखिए कोई 2 डिजिट नंबर है, इज 4 टाइम्स, कोई 2 डिजिट नंबर है, इट्स 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, ये 2 डिजिट नंबर है, इसमें कह रहा है ये 4 टाइम्स होगा, ये अपने डिजिट के सम के 4 टाइम्स के बराबर होगा, इस तरीके से कुछ कह रहा है, ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। अब देखिए ये तो नहीं बनेगी, तुमने आपको समझाने के लिए बताया। देखिए इसमें हम लोग मानते हैं, क्या मानेंगे, तो देखिए इसमें मान लिया लेट टेंस एंड यूनिट डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर बी x
एंड वाई। देखिए इसमें कह रहा है, मान लिया कि जो टेंस है और यूनिट डिजिट है ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, जो भी नंबर हम लोग इसमें देखिए नंबर फाइंड करना है, ठीक है, वो नंबर क्या होगा ये बताना है। तो मान लीजिए इस नंबर का जो टेंस जो होगा वो x हो जाएगा और जो यूनिट डिजिट में होगा वो y हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से जो नंबर आएगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या बन के आएगा, रिक्वायर्ड नंबर जो होगा ये यहां से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 10x प्लस वाई। ये 10x प्लस वाई समझ में आया कैसे हुआ? देखिए अभी मैंने 45 लिया था, ये 45 है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे, ये टेंस का 4 इंटू 10 इंटू 4 और प्लस 5, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये आगे जाके ये 45 के ही तो इक्वल हो आएगा। तो हमने इसमें क्या किया है कि जो टेंस का है, टेंस को 10 से इंटू कर दिया, यूनिट को 1 से इंटू कर दिया, यूनिट मतलब 1 से इंटू करना, और टेंस वाला जो डिजिट है उसको 10 से इंटू कर दिया, टेंस वाले डिजिट को 10 से इंटू कर दिया, यूनिट वाले को वैसे रहने दिया, 1 से मान लीजिए इंटू कर दिया। तो जो इसका एडिशन करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा ना, सेम बस वही जो नंबर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, ये नंबर होगा, ठीक है ना, यही नंबर होगा। अब यहां पर देखिए पहला देखिए इक्वेशन इसमें क्या बनेगा, ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स, 2 डिजिट नंबर क्या होगा, यही 2 डिजिट नंबर आएगा ना, ये 2 डिजिट नंबर जो है ये किसके बराबर है, ये कह रहा है 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। इनके डिजिट्स क्या है, एक है x और एक है y, भाई x और y तो उसके डिजिट है ना, x और y डिजिट है, इनके सम का, इनका सम कर दीजिए x प्लस वाई, इनके डिजिट का सम किया, ये इसके 4 टाइम्स के इक्वल है। ये जो रिक्वायर्ड नंबर आया है ना वो इन डिजिट के सम के 4 टाइम्स के इक्वल है, ये कह रहा है, ठीक है, पहले में। तो इसको देखिए ये पहली इक्वेशन बनेगी, इसको थोड़ा और रिड्यूस कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, 2x बराबर वाई, यहां से जो निकल के आया 2x बराबर वाई निकल के आ गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए सेकंड में क्या कह रहा है, कह रहा है एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, और क्या कह रहा है, जो नंबर है वो अगर इन डिजिट का प्रोडक्ट किया जाए, ये फर्स्ट। अब देखिए सेकंड वाला जो क्या आएगा, ये जो 10x प्लस वाई है ना, ये नंबर आएगा, नंबर किसके बराबर होगा, सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से वो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, इस डिजिट का प्रोडक्ट किया उसके ट्वाइस, उसका डबल किया गया, उसके बराबर आ जाएगा ये नंबर, तो ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, यहां से जो सिंप्लीफाई किया फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकंड इक्वेशन, 2 इक्वेशन आ गई। आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करिए, देखिए यहां से y की वैल्यू क्या 2x के बराबर है ना, तो यहां से इस y की वैल्यू उठा के इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। तो देखिए क्या करिए, पुटिंग y इज इक्वल टू 2x इन इक्वेशन सेकंड में y बराबर 2x पुट कर दीजिए। कहां से लिया है, यहां से देके लिया है। तो जैसे पुट करेंगे तो देखिए y बराबर 2x करेंगे तो 10x प्लस 2x इज इक्वल टू 2 इंटू इस जगह आ जाएगा 2x इंटू 2x। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा देखिए 12x और ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0। यहां से 4x कॉमन आ जाएगा और आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां तक आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको रब कर दे रहे हैं, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहां से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो x आ जाएगा ये। अब देखिए यहां से x बराबर 0 होगा और x माइनस 3 बराबर 0। तो देखिए x बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर 0, यहां से देखिए निकालेंगे तो आ जाएगा x बराबर 3।
x की वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या तो 3 के बराबर होगी। देखो x की वैल्यू 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकती, क्यों? अगर हम लोग कोई अगर टेंस वाली वैल्यू पहले अगर 0 और कुछ भी लिखा हो, यूनिट में मान लीजिए 6 लिखा हो, तो टेंस वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अगर टेंस वाली वैल्यू 0 हो गई तो फिर वो 2 डिजिट की बनी ही नहीं नंबर, है ना। टेंस वाला 0 हो ही नहीं सकता है, टेंस वाला 0 नहीं हो सकता। इस वजह से x बराबर 0 नहीं होगा, क्योंकि हम लोग x जो हम लोग ने टेंस वाला माना है, टेंस वाली जो डिजिट बनी है उसी को x माना है ना, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता। अगर ये 0 हो गया तो सिर्फ ये 1 डिजिट का ही एक नंबर बनेगा, 2 डिजिट नंबर बनेगा ही नहीं। इस वजह से जो x है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो x जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ये वाला तो x इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी। x की वैल्यू 3 के बराबर आ गई, हमको पता चल गया, तो x की वैल्यू यहां पर रख दीजिए तो y का मान आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 3, तो आ जाएगा 6, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। x आ गया 3, y आ गया 6। हमको नंबर चाहिए, वैसे नंबर तो क्या हो जाएगा 36 पता ही चल रहा होगा, लेकिन कैसे नंबर हम लोग ने क्या माना था, देखिए हम लोग ने नंबर रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, देखिए x बराबर 3 और y बराबर 6 हो गया ना, और रिक्वायर्ड जो नंबर था वो क्या था, ध्यान दीजिए। हम लोग ने रिक्वायर्ड नंबर देखिए क्या बना था, रिक्वायर्ड नंबर जो हम लोग को नंबर चाहिए वो क्या था, 10x + y, यही तो था बस। अब देखिए 10x की जगह 3 रख दीजिए, y की जगह 6 रख दीजिए, 330 आ जाएगा +6 तो क्या आ जाएगा 36, यही तो आ रहा है रिक्वायर्ड नंबर 36। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा किस तरीके से डिजिट वाले नंबर इस तरीके से हम लोग को करने होंगे, 2 डिजिट वाले जो क्वेश्चन आएंगे, और भी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस हम लोग यहीं पर अपना वीडियो समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।